अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज ही मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं छत पे आ जाती हूँ। तो बहुत प्यारा मौसम था आज, बहुत प्यारा। और ये टाइम जो होता है ना, बहुत प्यारा होता है, मी टाइम होता है। चलिए जी किचन में चलते हैं और साथ साथ बातें करेंगे। तो ये मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहला जो है ना किचन का काम स्टार्ट होता ही इसे आटा गूँधने से। तो मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह उठ के जो है ना ताज़ा आटा गूँधा जाए और थोड़ी देर रेस्ट दे देती हूँ इसको और फिर अपने बेटे का यूनिफॉर्म प्रेस करने लग जाती हूँ। और बेटा मेरा माशाल्लाह से 10 साल का है, उसको उठाती रहती हूँ, साथ साथ आवाज़ें देती रहती हूँ कि एक बार में नहीं जल्दी से उठता। तो जी ये हम अपना नाश्ता बनाते हैं। ये हम बना रहे हैं ऑमलेट टोस्ट। और सबसे पहले इसमें हमने प्याज, टमाटर, बेसिक सी चीज़ें हैं, नमक, काली मिर्च, कुटी मिर्च डाल दी। और फिर हम इसको जो है ना इस मिक्सर को तैयार कर लेंगे। और तब तक थोड़ा सा बटर लेंगे या देसी घी, जो भी आप प्रेफर करते हैं अपने बच्चों के लिए, जो भी इनको पसंद है, तो हम इनको टोस्ट कर लेंगे। तो जी हमारे जो है ना घर में सबकी अलग अलग फरमाइश होती है नाश्ते में। तो मेरे हस्बैंड को जो है ना वो ऐसे टोस्ट नहीं पसंद है और बेटे को जो है वो पराठा नहीं पसंद है सुबह सुबह खाना, बल्कि उसको तो नाश्ता करना ही नहीं पसंद है। लेकिन मेरी फिर भी ज़बरदस्ती कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ खा के जाए। और जब बच्चे कुछ ना कुछ खा लेते हैं ना तो फिर माँ को ना एक बड़ी प्यारी तसल्ली सी होती है। ऐसे हमारी मम्मा को भी होती होगी, बल्कि होती है अभी भी। जब भी हम खाना खाते हैं ना तो हमारा पेट भरता था तो हमारी मम्मा को बहुत तसल्ली होती है। अब मुझे इस बात का जो है ना पता चलता है कि हमारी औलाद भी जब नाश्ता करके जाती है ना पेट भर के, तो माँ भी टेंशन फ्री होती है कि मेरा बेटा खाना खा के गया है और भूखा नहीं गया। नहीं तो फिर सारा दिन टेंशन में खाना नहीं खाया, पता नहीं लंच भी किया होगा कि नहीं किया होगा। ये सारी माँ की फिक्र होती है। तो बाद जब खुद माँ बनते हैं ना फिर आपको पता चलता है। ऐसा ही है ना। तो बस ऐसा ही है। अब ये जो है ना इसके लंच में रख दूँगी और उठेगा तो फिर इसको मेरे साथ शेक बना दूँगी। शेक पीने के बाद जो है ना फिर अपने हस्बैंड का साथ ही ना मैं इसके होते हुए, क्योंकि ना ख़ास टाइम नहीं होता फिर हस्बैंड के नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि 8 बजे स्कूल लगता है वहाब का और हस्बैंड जो है वो 8:30 बजे तक काम के लिए निकल जाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जल्दी से जो है ना वहाब के स्कूल जाने से पहले नाश्ता तैयार हो जाए सबका, क्योंकि वहाब नाश्ता करता है। वहाब नाश्ता करते साथ ही अरसान उठ जाते हैं और बाइक वगैरह निकालना है, बाकी जो है ख़ुद रेडी होना स्कूल छोड़ने के लिए। तो ये काम उनके होते हैं। फिर 8 बजे तक जब इसको स्कूल छोड़ के आते हैं तो इनका जो है ना मैंने नाश्ता रेडी किया होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि टेबल तैयार हो, चाय तक बन गई हो, क्योंकि ना टाइम बहुत थोड़ा होता है ना, बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपना भी साथ ही नाश्ता बना लूँ, क्योंकि हस्बैंड के साथ नाश्ता करना अच्छा लगता है ना ऐसा ही है ना। क्योंकि अगर आप नाश्ता बाद में करते हो ना तो सच्ची में वो नाश्ते की अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तो इकट्ठे अगर बैठ के नाश्ता किया जाए ना तो इसकी बात ही कुछ और है। तो मैंने अपनी मम्मा से सीखा है, मेरे मम्मा पापा से। मम्मा पापा जो है ना हमेशा इकट्ठे नाश्ता करते हैं। और जब मैं इधर शादी करके आई थी तो यहाँ पे अम्मी अब्बू को हमेशा देखा है नाश्ता इकट्ठे करते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है इन दोनों को देख के। तो हमारी कोशिश भी यही है, हम हस्बैंड की दोनों की मेरी की यही कोशिश होती है कि हम भी इकट्ठे नाश्ता करें। तो हर कपल को चाहिए कि इकट्ठे नाश्ता करें। ऐसे जो है ना वो आपका जो है ना बेस्ट क्वालिटी टाइम होता है, ये मैं कहती हूँ बहुत प्यारा टाइम होता है। तो फिर बस ये बातों बातों में जो है हमारे पराठे भी बन रहे हैं। आलू वाले पराठे बना रही हूँ आज नाश्ते में। और आलू वाले पराठे के साथ ही ना मेरी कोशिश होती है कि इनका पराठों के साथ कोशिश होती है कि साथ ही चाय भी बन जाए और साथ ही सर्व की जाए। और साथ साथ मैं अपनी कोशिश ये भी होती है कि नाश्ता तैयार होते साथ ही ना लंच तैयार कर लूँ अरसलान का भी। तो क्योंकि टाइम नहीं होता बाद में, तो फटाफट बस ये टाइम चल रहा होता है और जल्दी जल्दी जो है ना सारे काम करने होते हैं। और आपको जो है ना सुबह एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है इस वजह से। तो एक्टिव होने के लिए आपको जो है वो अपनी नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। तो एक्टिव होती हूँ मैं, और मैं खुद सोचती हूँ कि ये मैं ही हूँ जो फटाफट सारे काम कर रही हूँ। तो क्योंकि ना मैं सही बता रही हूँ, मैं इतनी एक्टिव कभी भी नहीं थी। और जब सर पे पड़ती है ना, कहते हैं ना कि सारी अकलें आ जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है, तो बस समझें कि ऐसा ही हुआ है। और मुझे पता है कि हर लड़की के साथ ही ऐसा होता है। पहले जितनी वो इमेच्योर होती है और शादी के बाद वो इतनी ज़्यादा मैच्योर हो जाती है। जैसे कि अभी मैं कल एक के पापा की वो परियां जो 99 फीवर में पूरा घर सर पर उठा लेती हैं, आज वो 102 फीवर में भी हस्बैंड का पूरा घर संभाल रही हैं। तो ये रियलिटी है।
बहुत ज़्यादा मैच्योर रहती हैं हम लोगों को, हमें खुद भी पता नहीं चलता। तो ये जी मेरा काम हो गया ख़त्म, और ये मेरा बेटा चला गया स्कूल माशाल्लाह, और ये हस्बैंड का लंच तैयार करूँगी। और सारा नाश्ता नुश्ता करने के बाद, उनको भेजने के बाद, हस्बैंड को भेजने के बाद बर्तन धोऊँगी। और फिर जो है ना, ये बस यहाँ तक ही मेरा व्लॉग था। उम्मीद है कि आप सबको मैं पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।